जरा सोचिए, एक ऐसा आलीशान शहर जो पूरा का पूरा सोने और जवाहरात से बना हो, और फिर एक दिन अचानक समंदर की गहराइयों में कहीं खो जाए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से हमारे इतिहास के पन्नों में दबा हुआ है। ये बात है साल 1983 की। गुजरात के तट से कुछ दूर अरब सागर की गहराइयों में भारत के पुरातत्वविदों की एक टीम को कुछ ऐसा दिखा जो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं था। बड़ी बड़ी चट्टानें, ऊंची ऊंची दीवारें, ऐसा लग रहा था मानो पानी के नीचे एक पूरा का पूरा शहर बसा हो। और उस दिन इतिहास को लेकर हमारी सोच हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। क्या समंदर की गहराइयों में जो मिला वो सच में भगवान कृष्ण की पौराणिक नगरी द्वारका है? क्या एक ऐसी कथा जिसे कई लोग सिर्फ एक मिथक मानते आए हैं, हकीकत हो सकती है? ठीक है, तो चलिए इस कहानी की जड़ तक चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है हमारे प्राचीन ग्रंथों, महाभारत और पुराणों से, जहां द्वारका को किसी और ने नहीं बल्कि खुद भगवान कृष्ण ने बसाया था। भागवत पुराण की माने तो ये कोई आम शहर नहीं था। इसमें सोने, चांदी और कीमती रत्नों से बने 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल थे। सोचिए, एक ऐसी नगरी जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कहानी ये है कि जब कृष्ण ने मथुरा छोड़ा तो उन्होंने अपनी प्रजा के लिए समुद्र देव वरुण से जमीन मांगी। और जानते हैं क्या हुआ? वरुण देव ने उन्हें समुद्र के बीच से 12 योजन यानी करीब 153 किलोमीटर जमीन दे दी, जिस पर इस अद्भुत शहर को बनाया गया। और ये शहर आर्किटेक्चर का एक जीता जागता चमत्कार था। इसकी सड़कें एकदम सीधी बंदरगाह तक जाती थीं। सिंचाई का सिस्टम उस समय के हिसाब से अविश्वसनीय रूप से एडवांस्ड था, और ये शहर हर तरह से आत्मनिर्भर था। सचमुच एक सोने की नगरी। लेकिन कहते हैं ना, जहां इतनी चमक होती है वहां अंधेरा भी अपनी जगह बना ही लेता है। द्वारका की ये सुनहरी कहानी 2 बहुत ही शक्तिशाली श्रापों की वजह से अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। तो यहाँ 2 अलग अलग श्राप थे, लेकिन दोनों का इशारा एक ही भयानक अंत की ओर था। एक श्राप माँ के दुख से जन्मा था और दूसरा अपमान के गुस्से से। इन दोनों ने मिलकर द्वारिका की किस्मत लिख दी थी। और फिर भविष्यवाणी सच होने लगी। उस मूसल का बनना, यदुवंशियों का घमंड में चूर होकर आपस में ही लड़ मरना, और आखिर में कृष्ण के जाते ही समुद्र का उस शानदार शहर को निगल जाना। एक युग का अंत हो चुका था। सदियों तक द्वारका सिर्फ किताबों में एक कहानी बनकर रह गई। लेकिन फिर 20वीं सदी में एक आर्कियोलॉजिस्ट ने इस मिथक को इतिहास मानने की हिम्मत दिखाई, और यहीं से एक अविश्वसनीय खोज का सफर शुरू हुआ। देखिए, ये खोज कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ी। शुरुआत में बस कुछ पायलटों और मछुआरों की बातें, फिर छोटी मोटी खुदाई, और फिर आए डॉक्टर SR राव, जिन्होंने भारत की पहली अंडरवाटर आर्कियोलॉजिकल टीम बनाई और सब कुछ बदल दिया। इस पूरी खोज के पीछे थे डॉक्टर SR राव और उनका अटूट विश्वास। जहां बाकी सब इसे सिर्फ एक पौराणिक कथा मान रहे थे, वहीं उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में देखा। और यही विश्वास इस खोज की असली ताकत बना। और ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था। आप यकीन नहीं करेंगे, संसाधनों की इतनी कमी थी कि डॉक्टर राव ने अपना ये ऐतिहासिक अभियान सिर्फ 800 रुपए के फंड से शुरू किया था। ये उनके जुनून और हिम्मत की एक अविश्वसनीय मिसाल है। अब आता है इस पूरी जांच का सबसे रोमांचक हिस्सा, वो पल जब साइंस को मिले सबूत सीधे सीधे हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखी बातों से मेल खाने लगे। ये वो लम्हा था जब विज्ञान और आस्था एक साथ खड़े नजर आए। अब ये देखिए, ये सबसे मजेदार हिस्सा है। ग्रंथों में लिखा है कि द्वारका एक किले बंद शहर था, और गोताखोरों को क्या मिला? ठीक वैसी ही एक 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार। ग्रंथों में एक व्यस्त बंदरगाह का जिक्र है, और खोज में मिले ढेरों पत्थर के लंगर। ये जो सीधा कनेक्शन है ना, वाकई कमाल का है। कुल मिलाके 500 से भी ज्यादा चीजें मिली। ये पत्थर के खंभे, 3 छेद वाले खास तरह के लंगर और मिट्टी के बर्तन, ये सब मिलकर एक बहुत ही विकसित और एक्टिव शहर की कहानी बताते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो तब हुआ जब इनमें से एक चीज की कार्बन डेटिंग की गई। नतीजा क्या आया पता है? वो 9000 साल पुरानी थी, मतलब हड़प्पा सभ्यता से भी कहीं ज्यादा पुरानी। इस एक खोज ने वैज्ञानिकों तक को हैरान कर दिया था।
तो अब हम इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं। इन सारे सबूतों को देखने के बाद आखिर द्वारका डूबी क्यों? क्या ये वाकई एक श्राप था या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है? तो देखिए, हमारे सामने 2 थ्योरीज हैं। एक पौराणिक है जो कहती है कि ये श्राप और कर्म का नतीजा था। दूसरी वैज्ञानिक है जो कहती है कि उस समय समुद्र का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग है या फिर ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ था। दुनिया भर के साइंटिफिक डेटा से पता चलता है कि उस दौर में समुद्र के स्तर में बहुत बड़ी उथल-पुथल हुई थी। यानी जिस घटना ने द्वारका को डुबोया वो शायद एक ग्लोबल घटना का हिस्सा थी। और ये कहानी आज भी जिंदा है। इसी साल फरवरी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने खुद इस जगह पे जाकर पूजा अर्चना की, जो दिखाता है कि ये जगह हमारे लिए कितनी अहम है। ये खोज आज भी जारी है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर द्वारका, जिसे सदियों तक सिर्फ एक कहानी समझा गया, वो सच निकली, तो सोचिए हमारे इतिहास और पुराणों में और कितने ऐसे राज छुपे हो सकते हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास और कहानियों के बीच की लकीर शायद उतनी मोटी है ही नहीं जितना हम सोचते हैं।